सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक कथा संग्रह के प्रथम प्रकरण मित्र लाभ की प्रथम कथा चित्रग्रीव हिरण्यकयो कथा अर्थात चित्रग्रीव और हिरण्यक की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसका आनंद लीजिए। चित्रग्रीव हिरण्यकयो कथा। चित्रग्रीव और हिरण्यक की कथा। गोदावरी नद्याः तटे एकः विशालः शाल्मली वृक्षः आसीत्। गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल सेमर का वृक्ष था। यस्मिन् अनेके पक्षिणः विभिन्न विभिन्न दिशादागत्य रात्रौ वसन्ति स्म। जिस पर अनेक दिशाओं के पक्षी आकर रात्रि विश्राम करते थे। एकदा लघुपत्नकः नाम व्याधः जालम गृहीत्वा तत्रागतः। एक बार लघुपत्नक नाम का एक शिकारी जाल लेकर वहां पर आ गया। भूमौ तंडुलान विकीर्य जालम तेसु प्रसारितवान। भूमि पर चावल फैलाकर उनके ऊपर जाल बिछा दिया। तस्मिन् समये चित्रग्रीवो नाम कपोत राजा स्वराज परिवारेण मित्र कपोतहि सह आकाशे उड्डीयमानः आसीत्। उस समय कबूतरों का राजा चित्रग्रीव नाम का अपने परिवार के साथ और अपने मित्रों के साथ आकाश में उड़ रहा था। सह सर्वेभ्य कपोतेभ्य तंडुलखंडान दर्शयित्वा अवदत्। वह सभी कबूतरों को चावल के टुकड़े दिखाकर बोला, यत अस्मिन् अवश्यमेव काचित् युक्ति अस्ति, कि इसमें निश्चित ही कुछ उपाय है। अतः अस्माभिः एतानि तंडुलकणानि खादितुं न प्रलोभनीयम्। इसलिए हमें इन चावल के टुकड़ों को खाने के लिए प्रलोभित नहीं होना चाहिए। परंतु तस्य स कपोतः तस्य वचनं न श्रुतवन्तः फलतः ते सर्वे जाले बद्धः जातः। किंतु उसके साथी कबूतरों ने उसके वचनों को नहीं सुना और परिणाम स्वरूप वे जाल में फंस गए। इदानीं ते सर्वे पश्चातापं कर्तुम आरब्धवन्तः। इस समय उन सभी ने पछताना आरंभ कर दिया। तान विपत्तौ पतितान दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्। उनको विपत्ति में गिरा हुआ देखकर चित्रग्रीव बोला, यूयं सर्वे धैर्यं न त्यजत। तुम सभी लोग धैर्य मत त्यागो। एक चित्तेन जालेन सह उड्डीयताम। एक चित्त होकर जाल सहित उड़ो। मम मित्रम हिरण्यकः मूषक राजः चित्रवने गंडकी नद्याः तटे निवसति। मेरा मित्र हिरण्यक जो चूहों का राजा है वो चित्रवन में गंडकी नदी के किनारे रहता है। सह जालम छिनत्ति भवन्ता सर्वे मुक्ताः भविष्यन्ति। वो जाल को काटता है, तुम सभी मुक्त हो जाओगे। कपोताः अपि तथैव कृतवन्तः। कबूतरों ने भी वैसा ही किया। ते जालेन सह हिरण्यकम उपगतः। वे जाल सहित हिरण्यक के पास पहुँच गए। हिरण्यकः जालम छित्त्वा सर्वान् मुक्तवान। हिरण्यक ने जाल को काटकर सभी को मुक्त कर दिया। एवं अस्याः कथाया माध्यमेन पंडितः विष्णु शर्मा राजपुत्रान उपदिष्टवान। इस प्रकार इस कथा के माध्यम से पंडित विष्णु शर्मा ने राजा के पुत्रों को उपदेश दिया। यत् तेषां बृहन्ति व लघूनि व बहुनि मित्राणि भवेयुः, कि उनके बड़े या छोटे बहुत मित्र होने चाहिए। यतो ही मित्र मूषकस्य कारणेन सर्वे कपोताः बंधनात् मुक्ताः अभवन्। क्योंकि मित्र चूहे के कारण सभी कबूतर बंधन से मुक्त हो गए। आज हमने हितोपदेश के अंतर्गत मित्र लाभ प्रकरण की जो प्रथम कथा पढ़ी है उसके आधार पर मैंने 5 प्रश्न बनाए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4-4 विकल्प हैं और उनमें से एक विकल्प उसका सही उत्तर है, वो आपको ढूंढना है। मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, बहुत सरल संस्कृत में। जिसने कहानी को अच्छे से पढ़ा है और ध्यान से सुना है वो अपने उत्तर को ढूंढ लेगा। प्रथम प्रश्न देखिए, गोदावरी नद्याः तटे कः वृक्ष आसीत्। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा वृक्ष था? विकल्प है आम्र वृक्ष, बट वृक्ष, शाल्मली वृक्ष, जम्बू वृक्ष। दूसरा प्रश्न है व्याधस्य नाम की मासी शिकारी का नाम क्या था? विकल्प देखिए चित्रग्रीवा, हिरण्यकः, मूषक राजा, लघुपत्नकः। तीसरा प्रश्न है कपोता नाम प्रमुखा कहा, कबूतरों का मुखिया कौन था? विकल्प देखिए कपोत राजा, चित्रग्रीवा, हिरण्यकः, लघुपत्नकः, मूषक। अब चौथा प्रश्न, मूषक राजा कुत्र निवसति। इसमें चूहों का राजा कहाँ रहता था? अब उत्तर देखिए, विकल्प हैं गोदावरी तटे, गंगा तटे, यमुना तटे, गंडकी तटे। पांचवा प्रश्न है हिरण्यकः कस्मिन् वने निवसति। इसमें हिरण्यक किस वन में रहता था? 4 विकल्प देखिए चित्र बने, विचित्र बने, सचित्र बने, मित्र बने। अब आप इनमें से ढूंढ लेंगे उत्तर। ये बहुत सरल संस्कृत में है, जिसने ध्यान से पढ़ा है वो अपना उत्तर ढूंढ लेगा।
प्रमुख प्रश्न एतस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता। प्रमुख प्रश्न, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम एतस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्त है ज्येष्ठानां वचनानाम् आदरः करणीयः। उत्तर, इस कथा से शिक्षा प्राप्त हुई कि हमें बड़े लोगों की बात का आदर करना चाहिए, अर्थात उनकी बात माननी चाहिए। सर्वैः सह समीचीन व्यवहारः भवेत्, सभी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कोऽपि कदापि अस्माकं सहायका भवितुं शक्नोति, कभी भी कोई भी हमारी सहायता कर सकता है, अर्थात हमें कभी भी किसी की भी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।